हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल टीजीटी मेडिकल का जूलॉजी वाला क्वेश्चन। तो अब तक हम 2001 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे जो उनके क्वेश्चन हमको डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2002 के पेपर को। तो अगर इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर सारी की सारी वीडियोस को आप देखें। चलिए, तो आज के पेपर का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Acid rain is caused by water combining with environmental pollutants such as। अब देखो ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, H2O आ रहा है। अब इन्वायरमेंट के अंदर CO2 भी है, NO2 भी है, SO4 SO3 सारी की सारी गैसेस है। वाटर जो होता है बेसिकली क्या करेगा, वाटर बेसिकली जो होता है वो रिएक्ट करता है NO2 के साथ। तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। वाटर रिएक्ट करेगा SO3 या फिर SO4 के साथ, ये H2SO4 को फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों के दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिड रेन के लिए, है ना। तो अगर हम हमारे ऑप्शन में देखते हैं कुछ ऐसा है, तो ओजोन के लिए नहीं होता। तो भाई ये रहा SO4, जो सल्फेट आयन होता है, सल्फाइड आयन होते हैं बेसिकली, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिड रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द जीन दैट फंक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रेसर एंड रिप्रेसर मॉलिक्यूल। मतलब एक जीन है बेसिकली ये। अगर हम ब्लैक ऑपरन की बात भी करते हैं तो एक जीन होता है बेसिकली यहाँ पे, जो क्या करता है, जो एक ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा जो या तो रिप्रेसर होता है, कुछ ना कुछ होगा। ये क्या है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम रेगुलेटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर जीन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसको रेगुलेटर जीन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर इज रेफर टू। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लिव का मतलब है वहीं पे रहेगा, वहीं पे खाएगा, वहीं पे रिप्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, जैसे फंगस होती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंट्रोड्यूस्ड बाय फीमेल एनोफिलिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेरियल पैरासाइट की जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है ना बच्चे, वो स्पोरोजोइट होती है बेसिकली। वो क्या होती है, स्पोरोजोइट होती है। तो जैसे ही फीमेल एनाफिलिस इस स्पोरोजोइट को इंसर्ट करती है, जब भी वो बाइट करती है उस टाइम पे, तो ये स्पोरोजोइड कहाँ पे चले जाते हैं, लीवर सेल के अंदर चले जाते हैं। तो लीवर सेल को ये फीड ऊपर फीड करेंगे, बाद में वहां से फिर ये एंटर करते हैं, निकलते हैं एकदम से जब नंबर इंक्रीज हो जाता है तब। आफ्टर दैट ये जो है ये एंटर करते हैं हमारे आरबीसी के ऊपर, फिर ये आरबीसी के ऊपर फीड करते हैं, है ना। तो इन्फेक्टिव स्टेज बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्पोरोजोइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था और उस टाइम पे भी ऐसे कुछ ऑप्शन था। यहाँ पे एंड में कुछ और ऑप्शन था। मैंने उस टाइम पे बोला था कि सबसे अच्छा ऑप्शन इसका सीक्रेटिंग होना चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सीक्रेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। तो 1999 में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद 2002 में ये क्वेश्चन आया था। इंप्रूवमेंट थी, क्वेश्चन के अंदर सीक्रेटिंग ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। when the bleeding in a person does not stop for a long time then it is due to the defect of। देखो ब्लीडिंग के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल था, विटामिन के, है ना, विटामिन के, या फिर विटामिन के बोल दो, या इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होती है या उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तब भी क्या होता है, ब्लीडिंग स्लो होती है। तो हमारा यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस आर कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल, है ना। सबसे पहली बार हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल देखने को मिलते हैं जिनको हम फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लिव्स इन ह्यूमन। बिल्कुल ह्यूमन के अंदर ही रहता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में रहता है ना। चलिए नेक्स्ट है, वेक्टर क्या है, वेक्टर इज ए। देखो वेक्टर, जैसे मैं मस्कीटो की बात करूं, मस्कीटो क्या है, बेसिकली एक वेक्टर है। ये क्या है, एक वेक्टर है, काफी सारी डिजीज के लिए वेक्टर है। तो बेसिकली ये डिजीज को क्या करते हैं, ट्रांस जो वेक्टर होगा बेसिकली ये क्या करेगा, ये कोई भी डिजीज होगी, जैसे यहाँ पे हम मलेरिया की बात करते हैं ना, जैसे मलेरिया की बात करो तो मलेरिया को ट्रांसमिट करेगा। तो डिजीज को ट्रांसमिट करने वाले होस्ट होते हैं बेसिकली, है ना। डिजीज को ट्रांसमिट करने वाले क्या होते हैं, ये होस्ट होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे,
हार्ट साउंड अपीयर ट्वाइस इन ए कार्डिक साइकिल, दीज साउंड्स आर ड्यू टू। देखो हार्ट के जो साउंड्स होते हैं हमेशा वो वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। जो फर्स्ट साउंड होती है ये बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड जो वॉल्व है इसके क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। एंड जो सेकंड साउंड होती है ये हमारे जो एओटिक वाल्व होता है जो कि एओटा में होता है, एंड पल्मोनरी वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है, इनके क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोजर ऑफ वाल्व जब आता है तभी हार्ट की जो साउंड है वो हमें सुनने को मिलती है। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, द मोर रेगुलेटिंग सेंटर इन बॉडी इज। मोर रेगुलेटिंग सेंटर, ये क्वेश्चन पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर ना सेरिबेलम करते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। रेगुलेटिंग सेंटर पूछा है, याद करो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं सबको कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये भाई साहब जो है हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो ज्यादातर फंक्शन इससे रेगुलेट होते हैं बॉडी के, है ना, ये रेगुलेट सेंटर होता है। नेक्स्ट है टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर इवोल्यूशन। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ग्राफियन फॉली के अंदर जब ओवुलेशन होता है तब जो स्ट्रक्चर बनती है, जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, वो कार्पस ल्यूटियम होता है। ये अभी तक जितने भी पेपर हैं 7 बार ये क्वेश्चन खुद अकेला, मतलब 5 से 6 बार ये क्वेश्चन खुद ही रिपीट हो चुके हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है इन ह्यूमन द प्लाज्मोडियम अटैक। जो प्लाज्मोडियम होता है बेसिकली वो सबसे पहले लीवर सेल को अटैक करता है, उसके बाद आरबीसी को अटैक करता है। तो लीवर सेल तो है यहाँ पे, ये भी नहीं आएगा, डब्ल्यूबीसी नहीं आएगा, नर्व सेल नहीं आएगा, तो आंसर इज लीवर। और कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है? स्पोरोजोइड। अभी अभी किया क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन इंजेक्टेड इनटू मैटरनल ब्लड इज लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, टू शो अप इन फीटल ब्लड। मतलब आपने किसी मदर की बॉडी के अंदर ये चारों के चारों सब्सटेंस जो है वो इंजेक्ट कर दिए, इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जो फीटल ब्लड के अंदर सबसे कम पहुंचेगा? तो आंसर आएगा एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, इसका साइज बड़ा होता है। बड़ा साइज होने के कारण ये फीटल ब्लड के अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड रैपिडली इन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर बिकॉज। देखो नर्व फाइबर जो होते हैं बेसिकली इनके ऊपर तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर इनके ऊपर जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है रैपिडली बोला है, तो रैपिडली तो वही करेगी ना जहाँ पे माइलिनेटेड शीट होती है। तो इस मूवमेंट को ना हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जंपिंग मूवमेंट। बेसिकली जैसे ये नर्व है, ये एक्सोन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे माइलिन है, माइलिन की शीट है, माइलिन की शीट है, माइलिन की शीट है। तो यहाँ से यहाँ जंप, यहाँ से यहाँ जंप, इसको साल्टेटरी मूवमेंट बोलते हैं, जंपिंग मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। ये आई थिंक बाद में भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार सर्कुलेशन के बारे में हमें बताया था, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाया था। नेक्स्ट है डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ ब्रेड इंक्रीज व्हेन इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ टोस्ट। मतलब ऐसा है कि एक ब्रेड था, जब आपने उस ब्रेड को टोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, वो आसानी से डाइजेस्ट हो रहा है। क्यों? एक्चुअली में ना जब आपने उसको टोस्ट में कन्वर्ट किया तो उसको हीट करोगे, हीट करोगे तो उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाएगा। जब वाटर का कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा तो एंजाइम उसको आसानी से क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो डाइजेस्ट जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो बेसिकली वाटर अगर कम होगा तो डाइजेशन अच्छे से होती है। तो देखते हैं स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू डेस्टिन नहीं है, द वाटर कंटेंट ऑफ ब्रेड इज लॉस्ट व्हिच नाउ फैसिलिटेट बेटर एंजाइम एक्शन। बिल्कुल सही आंसर ये रहा, एकदम बढ़िया आंसर है। हार्ड टोस्ट इज द क्रस्ट बैटर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो बंदा लकड़ी खाने लग जाए। गैस्ट्रिक जूस कैन एक्ट बेटर ऑन टोस्ट, ये बात तो सही है, लेकिन इससे अच्छा जो ऑप्शन ऑलरेडी पूछा था बता दिया था। मिट्रल वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। देखो रिपीट क्वेश्चन है, मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व होता है बेसिकली, और ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में ये प्रेजेंट होगा। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय। देखो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है एसिड, और एसिड किसी भी चीज के ऊपर जब काम करता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। एसिड बेसिकली क्या करेगा? पेप्सिनोजन की हाइड्रोलिसिस कर देगा, है ना, इससे क्या हो जाएगा? वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो लोब होते हैं, एक लोब, ये दूसरा लोब, और एक बीच में इंटरमीडिएट होता है, ये मिलेनोसाइट को सीक्रेट करता है, जो सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है बेसिकली, है ना। तो ये किसको सीक्रेट करेगा? मिलेनोसाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग मैमल्स प्लेसेंटा इज नॉट फाउंड इन। देखो ये क्वेश्चन भी हर बार आज के टाइम पे देखने को मिलता है, प्लेसेंटा नहीं देखने को मिल रहा, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो मैमल है, ये एग लेइंग मैमल है ना, एग लेइंग मैमल है, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा? प्लेटिपस आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बोला ना ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन वाला। तो प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय बच्चे, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटेम के द्वारा सीक्रेट होता है, कार्पस ल्यूटेम के द्वारा। इसको रट लेना, इसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कार्पस ल्यूटेम वाला। और जैसे ही कार्पस ल्यूटेम डीजनरेट कर जाता है, तो वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एल्बिकेन्स उसको बोलते हैं। ये क्या होता है? डीजनरेटिव फॉर्म होती है एल्बिकेन्स, है ना। तो अगर अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है आपके पास अवेलेबल है, टेक के आपके ऊपर डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।